ओ भाई, अभी तो ढंग से साल शुरू नहीं हुआ है और केविन द हंटर इसे ऑलरेडी खराब करने पे तुली हुई है। मैंने सुना था कि ये मूवी इतनी खास नहीं है, पर ये नहीं मालूम था कि ये तो टट्टी है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टोरी चाहे कैसी भी हो, लेकिन कम से कम मूवी आर रेटेड तो है, तो इसका एक्शन देखकर ही मजा ले लेंगे। तो हाँ, इसका एक्शन थोड़ा बहुत मजा तो देता है मूवी के अंदर, और वो ये चीज दिखाता भी है कि इन लोगों ने अपने आप को पुश करने की कितनी कोशिश करी है, और एक्टर की मेहनत भी दिखाता है। बट वो चीज काम कुछ ही टाइम के लिए करता है, वो चीज इतनी इनफ नहीं होती है कि वो आपको मूवी के अंदर बांध कर रखे। ऊपर से कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को बीच में से काटा गया है, वो गैप फील होता है। क्रेविन की ओरिजिन स्टोरी पता इन लोगों ने कैसी दिखाई है कि क्रेविन के पापा एक गैंगस्टर हैं और वही अपने दोनों बेटे को पाल रहे हैं, और उनका बड़ा बेटा ही आगे जाके क्रेविन बनने वाला है। और एक दिन ये लोग शिकार पे जाते हैं और एकदम से इनके सामने शेर आ जाता है, और इनका बड़ा बेटा होपलेस होके गोली नहीं चला पाता और शेर उस पर अटैक कर देता है, और वो बस मरना ही वाला होता है कि एक रैंडम सी लेडी आती है, उसको एक ड्रिंक टाइप पिलाती है, और बूम, क्रेवन को उसकी पावर्स मिल जाती है। वो ड्रिंक क्या थी, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, हमें कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि वो इन लोगों का फैमिली सीक्रेट है। और वो लेडी भी कौन थी वो भी नहीं बताया जाता। वो बस रैंडमली आती है, उसको वो पिलाती है और उसको पावर्स मिल जाती हैं, और कहानी ऐसी आगे बढ़ने लग जाती है। मुझे इसका सबसे पहला ट्रेलर देखकर थोड़ी बहुत उम्मीद तो इससे जगी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्साइटेड हुआ था। ट्रेलर में काफी चीजें अच्छी लग रही थी मुझे। ट्रेलर में ही दिख रहा था कि क्रेविन और उसके बाप के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते पे भी ध्यान दिया जाएगा, और उसका जो एक ट्रॉमा है उसे भी सही वे में दिखाया जाएगा। वो क्यों उस शेर से बचने के लिए नहीं भागा वो समझ में आता है, क्योंकि उसे अपने बाप को प्रूफ करना था कि वो भी ब्रेव है और वो उन्हीं का खून है, और इसलिए शेर पे फिर से बंदूक भी तानता है। इसके फर्स्ट ट्रेलर में इसका एक्शन, इसका बिल्डअप, स्टोरी लाइन सब कुछ सही लग रहा था मुझे, लेकिन ना जाने क्यों एकदम से सब चीजें चेंज कर दी गई और रिजल्ट हमारे सामने ही है। एक्चुअली में मूवी के अंदर मुझे क्रेविन का कुछ खास पर्पस लगा नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी थोड़ी बहुत मारधार करेगा, किसी के पीछे भागेगा और बस खत्म। इसका एक बिग रीजन ये भी था कि मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब ये मूवी बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, इसका कोई ना फ्यूचर है और इसके रेफरेंसेस भी कोई काम के नहीं है, और ना ही ये आगे जाके किसी से कनेक्ट होने वाली है। हाँ, कुछ सीन्स थोड़े ऐसे थे जो इंटेंस थे, वो आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन पे ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन बाकी मूवी आपको सोने के लिए मजबूर कर रही थी, और एक टाइम पे आकर आपकी नजरें इससे ऑटोमेटिकली हटने लग जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी स्टैंड अलोन मूवी बन सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो बस बुरी पिक्चर ही बनानी है। इसके डायरेक्टर सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको एक मौका देकर देखो। समझ आता है, पैसा कुछ भी बोलने के लिए मजबूर करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे पास दो सोनी है, एक जो स्पाइडरमैन की मूवीज बनाता है और दूसरा जो हमें बनाता है। और अच्छा ही हुआ कि सोनी ने फाइनली इन सब चीजों पे पॉज लगा दिया, वरना पता लगता कि हमें फिर से देखने को मिल रही है मॉर्बियस का सीक्वल, मैडम वेब का सीक्वल। और मैडम वेब तो वैसे भी ठगियों के लिए बनाई गई थी। कभी कभी लगता है कि इसका नाम मैडम वेब नहीं, मैडम वेट होना चाहिए। पर अब खुशी इस चीज की है कि अब सोनी सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवीज पे ध्यान देगा, और डर इस चीज का है कि कहीं सोनी वापस से अपनी पुरानी गलती स्पाइडरमैन के साथ ना दोहराए। हाँ, मैं जानता हूँ कि मूवी के अंदर पोटेंशियल था, पर ये इसे डिलीवर नहीं कर पाए। बाकी तो आपको क्रेविन द हंटर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला बाय, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।